हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे मिल करके बॉडी को कंट्रोल करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यही सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, वो आपने देख लिया था। हम बात कर रहे थे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर नए जो टॉपिक हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है, जिससे कि आप एक रिदम में बने रहेंगे। आपको समझ आएगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है और हम नई चीजें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है। आप बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसमें नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने यही बोला कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम अनकॉन्शियस हो करके भी, यानी कि आपके यहाँ आपका ध्यान नहीं है, आप अनकॉन्शियसली चीजों को क्या कर रहे हैं वहां पर कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि सडन कोई चीज होती है और आप एकदम से आपका रिस्पॉन्स वहां पर निकल जाता है, आप वहां पर सोचते नहीं हैं। आप ये नहीं होगा कि आप प्लान करेंगे चीजों को, जैसे कि बहुत सारी चीजें आप प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाइक या स्कूटी आप चला रहे हैं या कार आप चला रहे हैं, तो आपका ध्यान रहता है, आप एक प्लान करके चलते हैं कि अभी आपको चलना है, ब्रेकर आए तो आपको स्पीड कम करनी है, रेड लाइट है तो आपको रोकना है, ग्रीन लाइट है तो आपको चलना है। ठीक है, इधर उधर आप देखते हैं, आपको क्रॉस करते हैं तो आप देख करके चलते हैं। एक प्लान आपके माइंड में चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो एकदम से सडन होती हैं, अनकॉन्शियसली होती है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर आप पैदल चल रहे हैं और पैदल आप बीच सड़क में चल रहे हैं, एकदम से हॉर्न बजा और आप एकदम से साइड हो गए, तो वहां पर आपने सेकंड थॉट नहीं लिया। ठीक है, आप एकदम से आपने क्या किया, क्विक रिस्पॉन्स वहां पर दिया है। या फिर आपने कहा कि अगर आपका हाथ जल जाता है तो आप एकदम से हाथ हटा ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वहां पर अपने हाथ को बचा रहे हैं। तो एक क्या है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है। हमने कहा कि ये जो क्विक रिस्पॉन्स निकलते हैं, जो आप बिना सोचे बिना प्लान के वहां पर करते हैं, ये कैसे होता है, इसका रीजन क्या है। और आपने लास्ट में देखा था एक सिस्टम हमारे पास आता है, आपने बहुत सारे सिस्टम देखे हैं बॉडी के। ठीक है, आपने जब बात की थी लाइव प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में आपने बात की थी, तो आपने बहुत सारे सिस्टम वहां पर देखे थे, जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने इन सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा ही एक सिस्टम हमारे पास आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्योंकि आप सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आपको पता है कि जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं। सिस्टम में आपके दो से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, और वो सब ऑर्गन मिल करके साथ में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ये सारी जो चीजें होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिना प्लान के होती हैं। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऐसे ही क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको कोई भी चीज फील हो रही है, चलिए हम क्विक रिस्पॉन्स की बात बाद में करेंगे। हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज हमें फील हो रही है, आपको गर्म है, ठंडा है, मीठा है, ठीक है, आपको अच्छी खुशबू आई, आपको अच्छी खुशबू नहीं आई है, आपने कुछ अच्छा देखा या आपने कुछ डरावना देखा, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो आप फील कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं, आपके ब्रेन की वजह से। आपका ब्रेन है आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, आप जो भी फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपने कहा ब्रेन को ये मैसेजेस कौन भेज रहा है, ठीक है, ब्रेन को कोई मैसेजेस भेज रहा होगा, फिर ब्रेन कमांड करेगा, क्योंकि ब्रेन आपके इस वाले पोर्शन में आता है। ठीक है, आपके स्कल वाले पोर्शन में आपका ब्रेन आ रहा है। और आपने कहा पूरी बॉडी कंट्रोल कैसे हो रही है, इट मीन्स कि ब्रेन यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से क्या करेगा, यहाँ पे मैसेजेस देगा या कमांड देगा, या फिर बताएगा कि आपको अभी क्या करना है, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे चलना है, आप जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स आपका निकला है, वो सारा आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और इसमें ब्रेन के साथ साथ कुछ और भी ऑर्गन्स होंगे, कुछ और भी बॉडी पार्ट्स होंगे जो कि सहायता कर रहे हैं। और ये सारे जो पार्ट्स मिल करके, या सारा जो आपके अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ये मिल करके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तंत्रिका तंत्र को पढ़ने से पहले हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने स्टिमुलाई के बारे में बात की थी।
हमने कहा कि जो भी चीज़ आप फील कर रहे हैं, ठीक है, वो फील आप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स पाए जा रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, उसे फील कर रहे हैं। जो भी आप, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि आपने कुछ अच्छा देखा और आपने कुछ डरावना देखा, ठीक है। आपने कुछ अच्छा देखा, यहाँ पर आपने कहा कि बहुत अच्छा व्यू है, आप पहाड़ों को देख रहे हैं, पूरी हरियाली है, वहाँ पे फूलों के बागान हैं और आपको देख करके अच्छा लग रहा है। वहीं पर आपने कहा कि सामने आपको फिर उसी एरिया में आपको शेर दिख गया या बाघ दिख गया, अब आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। दोनों व्यू थे आपके पास और दोनों व्यू में आपका रिस्पॉन्स अलग अलग था। तो जो वो व्यू था, आपने कहा कि यहाँ पर आपने कहा कि जो हरे भरे पहाड़ हैं और वहां पर जो फूलों के पौधे हैं, वो भी क्या है, एक स्टिमुलस है आपके लिए। क्योंकि स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका कि आप पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, और आप पे प्रभाव पड़ने के बाद आपने उसके लिए कोई रिस्पॉन्स दिया। तो वो कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। घटना मतलब जैसे कि आपने देखा, आप सड़क के किनारे खड़े थे और आपने एक एक्सीडेंट देखा, वो एक क्या थी, घटना थी, और उसका आप पे फर्क पड़ा, आप डर गए उसे देख करके, ठीक है। वो भी क्या है, एक इंसिडेंट है। आपने कहा आपने शेर को देखा, शेर क्या है, आपने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। तो किसी वस्तु या किसी घटना को देख करके अगर आप पे कोई फर्क पड़ा है और आपने उसके लिए कोई रिस्पॉन्स दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको क्या करे, यहाँ पे स्टिमुलेट करे, यानी कि जो आपको क्या करे, यहाँ पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपको क्या करे, यहाँ पे मजबूर करे, ठीक है। वही आपका क्या होता है, स्टिमुलस होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि आप दो फ्रेंड थे और एक वहां पर आराम से अपना काम कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था, और दूसरा उसे किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहा है कि कभी उसमें पेन मार दिया, कभी उसके बाल खींच लिए हैं, कभी उसे मुक्का मार दिया। ऐसे ही वो एक्टिविटीज कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज क्या है, स्टिमुलस हैं। अब जब वो उसने क्या किया, बार बार उसे परेशान किया, तो लास्ट में उसे गुस्सा आ गया। वो क्या था, उस गुस्सा आना उसका रिस्पॉन्स था। वैसे हमने कहा कि आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं, और ऐसे ही बीच में कोई बहुत ऐसा शोर हो गया जो आप सुन नहीं पा रहे, जो आप पसंद नहीं कर रहे, तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। दोनों क्या है, स्टिमुलस हैं और दोनों के लिए रिस्पॉन्स निकल रहा है। वो अलग बात है कि रिस्पॉन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के निकलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का स्टिमुलस होगा उसी प्रकार का रिस्पॉन्स निकलेगा। तो हमने इतना समझा है कि स्टिमुलस कोई भी घटना हो सकती है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे देख करके आपकी बॉडी में कोई चेंज आया। अब आपने कहा जो कोई भी घटना, जो स्टिमुलस होते हैं, वो 5 प्रकार से आप उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, या तो सुन करके, या तो देख करके, या टच कर करके, या स्मेल करके, या टेस्ट करके। तो ये क्या होते हैं, स्टिमुलस आपके इन 5 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं या उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, और इसी के बेस पे हमें क्या मिलते हैं, आपने कहा रिसेप्टर मिलते हैं। तो आपने कहा कि क्योंकि आपके इन 5 ऑर्गन में, आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपकी स्किन कहते हैं, ठीक है, आपकी आईज होती हैं, आपकी नोज होती है, आपकी टंग होती है, और इसके अलावा आपका क्या होते हैं, कान होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और इन्हीं सेंस ऑर्गन के द्वारा आप कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप फील कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ भी देखा, आप आंखों से देख रहे हैं, चाहे अच्छा देखा या बुरा देखा। अगर कोई टच वाली फीलिंग आती है, तो कोई किसी ने आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखा, या किसी ने आपको मारा, या आपका हाथ जला, ये सारी चीजें आप कैसे फील कर रहे हैं, स्किन से फील कर रहे हैं। आपको स्मेल आई, आपने कहा आपने सुगंध को फील किया, महसूस किया, या दुर्गंध को महसूस किया, नाक वहाँ पे यूज हो रहा है। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, वो टेस्ट के द्वारा आपको पता चल रहा है। आप कुछ भी चीज सुन रहे हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, शोर है या आपका सॉफ्ट म्यूजिक है, तो ये सारी चीजें रिसीव करने के लिए आपके पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और इन पे लगे होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो रिसीव करते हैं, कोई भी चीज क्या करें, रिसीव करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं रिसेप्टर के द्वारा अब आप क्या करेंगे, जो स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस को आप रिसीव करते हैं, ठीक है। यानी कि जो उद्दीपक होते हैं उन्हें आप रिसीव करते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी तक नर्वस सिस्टम में आपने सिंपल सी चीज इतनी देखी है, आपने कहा जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 मुख्य भाग होते हैं। एक को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने सीएनएस कहा था, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने पीएनएस कहा था। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, आपका क्या आता है, मस्तिष्क आता है, ठीक है, जो आप जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो आता है।
और सेकंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड आती है, जो कि रीढ़ की हड्डी आपके पीछे होती है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे रीढ़ की हड्डी में हमने क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड होती है, कैसे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और बीच में ये जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये जो बीच में डब्बे जैसे आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे, जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सेफ्टी के लिए होते हैं, प्लस मूवमेंट के लिए होते हैं। क्लियर है इतना। अब हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी यहाँ से निकलती है, इस वाले रीजन से निकलती है, और ये क्या होती है, ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या फिर जो मैसेजेस है, जो सिग्नल है, उन्हें रिसीव कर रहे हैं, और नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, शरीर को हमारे कमांड देते हैं कि अब आपको इस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो आप सोचेंगे फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा। आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, आपका ब्रेन और पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में, इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो अदर पूरी बॉडी है, चारों तरफ क्या होंगे, आपके न्यूरॉन होंगे, ठीक है। न्यूरॉन क्या होते हैं, आपने कहा न्यूरॉन सेल होती हैं, और इनको मिला करके ये क्या होता है, यहाँ पर पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इनका फंक्शन क्या होगा, हमने कहा इनका फंक्शन होगा ट्रांसपोर्ट का, मैसेजेस को पहुंचाना और कमांड को लेना, मैसेज पहुंचाना और कमांड को लेना। ये किसका काम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, जो कि आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पीछे का भाग है, ठीक है, फ्रंट में नहीं होगा, ये पीछे आपकी बैक साइड में होगा। स्पाइनल कॉर्ड ये आपका ब्रेन है, और ये जो आपको क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की लाइन, ये होती है आपके नर्व। अब ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, जैसे कि आपकी जो पूरी स्किन है, पूरी स्किन में फैली होगी, पूरी बॉडी में फैली होगी, और जहां भी आपको कोई भी स्टिमुलस फील होता है तो उसका मैसेज ब्रेन को पहुंचाया जाता है। तभी तो आपके पैर में अगर कील चुभी है तो उसका पता आपको ब्रेन को चलेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस कील को फिर निकाल लेंगे, या कांटा चुभा है तो कांटे को निकाल लेंगे। आपने कहा पैर से लेकर के सर तक सारी जगह क्या होती हैं, ये फैले होते हैं, और मैसेजेस को क्या कहाँ पहुंचाते हैं, आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि यहाँ पर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस को पास करने का काम कर रहा है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो कमांड देने का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मेनली, कि करना क्या है, किस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो प्रकार का हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट में आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है, देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, मैसेजेस को पहुंचाना, मैसेजेस को पास कराना ब्रेन तक। ये दो प्रकार का होता है, ऑटोमेटिक हो सकता है, सोमैटिक हो सकता है। जैसे कि हमने बात की थी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं की, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन की हमने बात की थी। हमने कहा ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। अब अनैच्छिक क्रिया क्या होगी, कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं। ऐच्छिक का मतलब ये नहीं है कि जो हमें अच्छी लग रही है वो हम कर रहे हैं, अनैच्छिक का मतलब कि जो हमें अच्छी नहीं लग रही वो हम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ऐच्छिक का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा मैं बोल रही हूँ, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। मेरा जब मन करेगा मैं बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं बोलना बंद कर सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है कंप्लीटली। मैंने कहा अनैच्छिक क्रिया क्या होगी, अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ खाया और उसका मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है, वो एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक यानी कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अगर चाहूँ भी तो भी अपनी डाइजेशन की प्रोसेस को नहीं रोक सकती हूँ। मेरे हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, मैं चाहूँ भी तो मैं अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही हमारे पास नर्वस सिस्टम आते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसी एक्टिविटीज को एक ऐसी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसी एक्टिविटीज के लिए होगा जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब इसे ऐसे समझते हैं कि हमने कहा कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ऐसे क्रियाओं को करेगा हमारी बॉडी में, ऐसे एक्शन को करेगा, या फिर ऐसे प्रोसेस को वहां पर करेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं चल रहे थे, ठीक है, आप जैसे ही चल रहे थे आपने एकदम से क्या देखा, आपने एक सांप को देखा,
या आपने कोई एक डरावनी चीज देखी, आप सांप कह सकते हैं, आप शेर कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है आपने देखा, आप एकदम से जब डर जाते हैं, तो एकदम से जब आप डरे तो क्या हुआ, आपने कहा सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि जो आपकी जो हार्ट बीट होती है, जो आपके हृदय की धड़कन होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे हार्ट बीट है वो हमें फील नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली हमें फील नहीं होती है, नॉर्मल जो प्रोसेस चल रही है वो चलती रहती है, हम नॉर्मल रहते हैं, हमारे हृदय का धड़कना हमें फील नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने कुछ डरावना देखा, जैसे आप बहुत डरे, आपकी एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो आपकी श्वसन दर है वो एकदम से बढ़ जाएगी। आपका क्या क्या बढ़ा, आपने कहा हार्ट बीट बढ़ी, आपका जो श्वसन दर था, जो रेस्पिरेटरी रेट था वो बढ़ा। इसके साथ साथ क्या हुआ, अब आप तेजी से सांस ले रहे हैं, क्योंकि आप श्वसन दर का बढ़ने का मतलब क्या कि आप तेजी से क्या करें, सांस ले रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने कहा आपको स्वेटिंग होने लगी, पसीना आने लगा। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप हमारा जब मन करेगा हम पसीना निकाल लेंगे, पसीना निकालने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी पसीना निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बैठे हैं और हमने वैसे ही हम चाह रहे कि चलो अब पसीना निकाल दिया जाए तो अब पसीना आ गया है। या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा है और आप चाह रहे हो कि आपको पसीना ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब आप एक्टिविटीज करेंगे, जब फंक्शनिंग होगी प्रॉपर बॉडी में, तब वो एक्टिविटीज चलती रहेंगी। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे आप डरे, आपने कहा आपकी श्वसन दर बढ़ी, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी, आपको पसीना आने लगा है। और अब आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, आप देखिए, पसीना आना, श्वसन दर बढ़ना या हार्ट रेट का बढ़ना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा चलिए अब सांस को कुछ देर के लिए रोक सकते, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि 1 घंटे के लिए मैं सांस नहीं लेती हूँ या नहीं लेता हूँ और हम 1 घंटे के लिए बिना सांस लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ सेकंड के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं रोक सकते हैं। हृदय का धड़कना तो आप सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते हैं, और आपका पसीना आना आपके हाथ में तो ऐसे है नहीं कि हम बैठे बैठे अपने आप में पसीना ला दें। ठीक है, हमने कहा ये सारी एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सारी एक्टिविटीज नेचुरली होती हैं। और इन्हें हम कह सकते हैं कि जैसे हृदय का धड़कना हम कह सकते हैं अनैच्छिक क्रिया है। ये सारी प्रोसेस क्यों हुई, जब आप डर गए, ये इसलिए हुई क्योंकि आपको चाहिए एनर्जी। और एनर्जी के लिए आपको क्यों एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि अब आप डर गए हैं तो आप दो चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, फाइट और फ्लाइट। या तो आप फाइट करेंगे या तो आप लड़ेंगे, यानी कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे सामने से, या फिर आप भागेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आप यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं या आप नहीं जीत सकते हैं। अब आपके सामने शेर आ गया, ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो फिर भी लड़ना है, मैं हो सकता है मैं जीत जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप वेल ट्रेन्ड हैं, वो एक अलग केस होता है। लेकिन नॉर्मली जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, शेर को देखे वो ऑब्वियसली बात है वो भागेगा वहां से। तो आपने कहा कि आपको दो चीजें करनी है, फाइट और फ्लाइट, और इसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। और अब आपकी पूरी बॉडी में वैसे ही एक्शन हो रहे हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है आपको एनर्जी देने के लिए, इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, तो अब हमने बोला कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनके लिए क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, आप डरे, आपने कहा दोनों चीजों को करने के लिए, चाहे आप भागेंगे चाहे आप फाइट करेंगे, दोनों चीजों के लिए हमें चाहिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, दोनों, ये तो आप अंडरस्टूड है, हम कोई भी एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए ऊर्जा चाहिए होगी। अब आपने कहा क्या हुआ, जब आपका जो हार्ट बीट है, जो आपका जो हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ी। हार्ट बीट के बढ़ने का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि आपने पढ़ा है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस की, वहां पर हमने क्या बोला था कि हार्ट बीट का मतलब है कि आपकी हार्ट बीट कब निकलेगी, आपका जो हार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट एट्रिया, और ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रिया। ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हृदय की धड़कना, जो हमारी धड़कन होती है वो कैसी होती है, धक धक होती है, जिसे आप लब डब कहते हैं। ठीक है, हमने कहा एक धड़कन तो यहाँ पर आपकी निकलती है जब यहाँ पर जो वॉल्व होती हैं, बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा यहाँ पे वॉल्व होती है और जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
जब यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड वापस ना जाए राइट एट्रिया में, इसीलिए वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वो आपके हार्ट का पहला साउंड होता है, ठीक है। सेकेंड साउंड कब होता है, जब हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में जब क्या करता है, पंप करता है, तो जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रिया में ना जाए, इसीलिए ये जो वॉल्व है जो बंद हो जाते हैं, और सेकेंड साउंड आपका तब आता है। तो ये है पहला साउंड और ये है दूसरा साउंड, यानी कि ये क्या होगा, धक, या जिसे आप कहते हैं लब, और ये भी होगा धक, जिसे आप कहते हैं डब। क्या होती है साउंड, आप धक धक कहते हैं, और वही साउंड क्या होती है, लब डब होती है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, हार्ट जो आपकी हार्ट बीट है वो यही है, धक धक या लब डब। अब हमने बोला जितनी तेजी से जो हमारा हार्ट बीट है, जितनी तेजी से हमारा हृदय धड़केगा, उतनी तेजी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो ऑक्सीजनीकृत जो हमारा रक्त है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट तक जितनी जल्दी पहुंचाया गया, उतनी जल्दी क्या प्रोसेस हो रही है, उतनी जल्दी प्रोसेस हो रही है कि यह ग्लूकोज, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतने ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ करके उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या बन रही है, CO2 बन रही है, ठीक है। ये पूरी सेल के अंदर हो रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि चीजों में रिलेशन को आप समझिए। चीजों में रिलेशन कैसा है कि जितनी तेजी से हमारी हार्ट बीट हुई, जितनी तेजी से हमारे हृदय धड़का, उतनी तेजी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में पहुंचाया गया, ठीक है। अब हमने कहा कि सिर्फ हार्ट बीट हमारी नहीं बढ़ी है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो श्वसन दर है, वो भी बढ़ी है। तो क्योंकि श्वसन दर क्यों बढ़ी है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए। हमने बोला ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे पहुंचेगा, वो कब पहुंचेगा, जब आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सांस लेंगे, बहुत ज्यादा आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। तो पहली चीज क्या हुई, पहली चीज क्या हुई होगी, आपकी जो श्वसन दर है वो बढ़ी होगी, ठीक है। जो श्वसन दर बढ़ी, आपने सांसें ली तेजी तेजी से, और आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो जब आप ऑक्सीजन को ग्रहण आपने किया, तो उतनी तेजी से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हुई। अब ब्लड के साथ मिक्स हो गई, तो दूसरी चीज क्या हुई, उतनी तेजी से ही हमारे हृदय ने क्या किया, हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया, और उतनी तेजी से ही वो क्या हुए, हमारे ऑर्गन्स को वो ग्लूकोज मिलेगी, ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, ग्लूकोज तो ऑलरेडी था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, और उतनी तेजी से एनर्जी रिलीज हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, तो आप एक्सेल भी तेजी से कर रहे हैं। ऊर्जा आपको मिल रही है किसके लिए, या तो फाइट कर रहे हैं या फ्लाइट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसीलिए आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रही है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी किसके द्वारा, आपने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, जब आप डर गए हैं और डर के कारण आपकी बॉडी में सारी एक्टिविटीज हो रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन आपका ट्रिगर्ड हुआ है, और आपके ब्रेन को पता है कि आपको ऊर्जा चाहिए, तो आपके ब्रेन ने आपकी जो श्वसन दर है वो बढ़ा दी है, ठीक है। आपकी हृदय की धड़कन बढ़ा दी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी ग्लूकोज टूटे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जल्दी से जल्दी आपको क्या मिले, ऊर्जा मिले, ठीक है। अब आपको ऊर्जा मिली है, तो ऊर्जा मिलने के बाद आपने क्या किया, कोई भी एक्शन आप ले रहे होंगे वहां पर, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, जब सिचुएशन कैसे होंगी, डरावनी होंगी, और इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। अब क्या हुआ, अब आप ध्यान दीजिए, हमने बोला ये सारी जो एक्टिविटीज हैं क्योंकि वो इन्वॉलेंट्री है, ठीक है। और इन्वॉलेंट्री एक्शन के लिए जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आपने कहा कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज है उन्हें बढ़ा रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी रेट है, चाहे वो हार्ट बीट है, ठीक है, चाहे वो आपने क्या कहा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर है, सब चीज को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, अब भाग करके किसी सेफ जगह पे आ गए हैं। अब क्या होगा, अब आप रिलैक्स होने लगेंगे धीरे धीरे। ऐसा कैसे होता है, अब काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो भी काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया है उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसे कम करने लगेगा, नॉर्मल करेगा, हमारी जो हार्ट बीट है उसे नॉर्मल करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, क्योंकि अब आपके ब्रेन को पता है कि अब आप सेफ जगह पे आ गए हैं। तो अब क्या होगा,
आपके जो यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाएगा। और वो एक्टिव जब होता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सारी चीजों को अब नॉर्मल करने लगेगा। क्लियर है कैसे काम करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमने कहा कि दोनों चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, जब आपको नीड है किस चीज की, एनर्जी की, तब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। जब आप सेफ जगह पे आ गए हैं, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। ये सब चीजें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप डर गए हैं तब हो रहा है, ये सब चीजें तब भी होती हैं जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम से आपने हैवी एक्सरसाइज की, या फिर आप क्या करें, कोई भी काम कर रहे हैं ऐसा काम कि जिसमें आपकी सांस फूल रही है, उस कंडीशन में भी सेम चीजें होती है, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए। अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो है ऊर्जा, एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप काम करें, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपने कहा वहां पे आपको चाहिए होती है ऊर्जा। और इस केस में भी सेम कंडीशन, सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी श्वसन दर बढ़ गई है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपको पसीना आ रहा है। ठीक है, आप तेजी से क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, अब आप बैठ गए हैं, अब आप आराम कर रहे हैं, अब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। क्लियर है इतनी बात कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके वॉलंटरी एक्शन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आपको करना है क्या, ये पूरा चार्ट आपको बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट या कौन सा जो ऑर्गन है या कौन सा जो पोर्शन है वो क्या काम यहाँ पर कर रहा है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर नर्वस सिस्टम को समझा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम बना है वो कैसे बना है, किन किन चीजों से बन करके बना है। नर्वस सिस्टम में वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे उनका फंक्शनिंग होती है। यानी कि फंक्शनिंग आप थोड़ा सा आपने समझ लिया है। हम कह रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, वो कोशिका से होता है। और हम कहते हैं जो कोशिका है, जो सेल है, वो क्या है, यहाँ पर हमारी फंक्शनल यूनिट है, या हमने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। वैसे ही एक यूनिट किसकी होगी, नर्वस सिस्टम की होती होगी। जो तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होगा, यहाँ पर उसकी भी एक यूनिट होगी जिसको मिला करके पूरा नर्वस सिस्टम बना होगा। जिसमें आप बात करेंगे न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूरॉन में जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपने एक लाइन यहाँ पर, जब हम बात करेंगे तो हम एक लाइन पढ़ेंगे। हमने कहा तंत्रिका तंत्र विशेष ऊतकों से बना होता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, क्या हमने बोला कि ये तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका न्यूरॉन। यानी कि न्यूरॉन एक कोशिका है, एक सेल है, सबसे छोटी यूनिट है जो कि नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई होती है। अब हमने कहा यही जो न्यूरॉन है, यही जो तंत्रिका कोशिका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने न्यूरॉन पढ़ना है। न्यूरॉन का डायग्राम आपने देखा होगा, ये होता है न्यूरॉन का डायग्राम। एक न्यूरॉन का डायग्राम ये है, और इसी प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा, और इसी प्रकार से पूरे नर्वस सिस्टम में आप देखते हैं कि फंक्शनिंग होती है। एक एक पार्ट को हम देखेंगे, जैसे डेंड्राइट क्या काम करते हैं, सोमा का क्या काम है, एक्सोन क्या काम है, यहाँ पर नर्व्स एंडिंग है तो उनका क्या काम होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नर्वस सिस्टम क्या है और उसका काम क्या है। इसके अलावा स्टिमुलाई क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़िए। आपने कहा स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स दोनों में क्या यहाँ पे संबंध है, उसके बारे में आपको बात करनी है। हमने नर्वस सिस्टम देखा और नर्वस सिस्टम के अलग अलग हमने पार्ट्स देखे, कौन सा नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। उसे आपको घर से कर करके लेके आना है, रिवाइज करके लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट के क्या क्या कार्य यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक बेसिक सा आइडिया आप लोग ले सकते हैं न्यूरॉन के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि आप एक बार रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।